तो हम चाहते हैं कि ये 2 से 3 दिन के अंदर में यह अध्याय 2 दिन में समाप्त हो जाए। और उसके बाद में 8वां परिच्छेद आएगा। 8वां परिच्छेद में जो है वो 11 श्लोक हैं। 8वां परिच्छेद एक ही दिन में संपूर्ण हो जाएंगे। तो 3 दिन का अपना अध्याय ये है। उसके बाद में हम लोग अगला पुस्तक के लिए हम लोग चलेंगे जातक के पास में। स्त्री जातक में स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियों का स्वरूप, स्त्रियों की स्थिति कैसा होगा, उनके सारे चीजों के लिए विवाह आदि से संबंधित, वैधव्य योग इत्यादि से संबंधित सारे विषयों को हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले अध्याय के तरफ में। फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवन्महे दशा विश्वोन्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता कृति कर्क्ष गणस्तत्र यावज्जन्मार्क्षगं तथा नवभिश्च हरेद्भागं शेषन्तु दशा भवेत् रवौ रसौ विधौ पंक्ति भौमे सप्त विधुन्तु ते अष्टादश सुराचार्ये षोडशैकोर्विशतिः शनौ सप्तदश सौम्ये केतो सप्त प्रकीर्तिताः नखाः शुक्रस्य विज्ञेया विश्वोत्तर सतैमरम। अब कह रहे हैं उक्त पद्यों का स्पष्ट लघु पाराशरी इत्यादि में जो हम लोग बता चुके हैं पूर्व अध्यायों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक का जो अर्थ है, तो मतलब हम उसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस ग्रह का कितने वर्ष का दशा, अंतरदशा, विश्वंतरी दशा इत्यादि होता है। वो 7 ग्रहों के अनुसार, और दूसरा जो शुक्र और राहु हैं और केतु हैं, उनके बारे में हम लोग यह जानकारी ले चुके हैं। ह्यादीनां दशगुणा गुण्या त्रिभिः स्व स्व दशा हता धस्त्रांतरदशामानं विश्वोत्तरम शतात्मके। लघु पाराशरी में कहा गया है कि इनको हम पढ़ चुके हैं पहले, लघु पाराशरी। अभी ये क्या कौन सा चल रहा है? मध्य पाराशरी चल रहा है। मंद सौम्य सीता पापा शुभौ गुरु दिवाकरौ न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छानि जीवयोः परतंत्रस्य जीवस्य पापकर्मापि निश्चितं कविः साक्षान्निहन्ता स्यान्मारकत्वेन लक्षितः मंदादयो न हन्तारौ भवेयुः पापिनो ग्रहाः शुभाशुभ फलान्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोद्भवे। कह रहे हैं कि शनि बुध शुक्र को पाप ग्रह, शनि बुध शुक्र को पाप ग्रह, सूर्य बृहस्पति शुभ यह है। शनि युक्त गुरु भी परतंत्र हेतु से पापक ग्रह हो जाता है। शनि युक्त गुरु भी परतंत्र हेतु से पापक ग्रह हो जाता है। स्वयं मार्केश होने से शुक्र ही मार्केश हो जाता है। स्वयं मार्केश होने से शुक्र ही मार्केश हो जाता है। पापी ग्रह होते हुए भी शनि प्रबल मारक नहीं होता है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि शनि मारक की भूमिका में नहीं रहते हैं। लेकिन अगर कोई मारकेश नहीं हुआ, कोई भी मारक नहीं हुआ, तो स्वयं मारकेश बन जाते हैं। ऐसी भी स्थिति होती है। ठीक है। मेष राशिगत शनि। अब कह रहे हैं कि मेष राशिगत शनि
पूर्वोक्त विचार पूर्वक विचार करना चाहिए। कि जैसा कि मेष राशि में अगर शनि है तो बताया गया है कि मेष राशि में कहीं कहीं शनि अच्छे भी होते हैं, शनि खराब भी होते हैं, लेकिन मेष राशि में अगर योगकारी हैं तो अच्छे होते हैं मेष राशि में रहने पर भी। लेकिन अगर योग कारक नहीं है तो मेष राशि में शनि खराब होते हैं, ऐसा पहले बताया गया है। जीव शुक्रेन्दवः पापा शुभौ शनि शशि युतौ राजयोग साक्षात देव एव रवे सुतः। कह रहे हैं चंद्र गुरु शुक्र पाप ग्रह, बुध और शनि शुभ ग्रह हैं। शनि ग्रह ही एक स्वतंत्र स्वरूपेण राजयोग कारक होता है। शनि ग्रह ही एक स्वतंत्र रूप से राजयोग कारक होता है। जीवादयो ग्रहाः पापाः सन्ति मारक लक्षणाः बुधेस्तत्तत् फलान्नेवं ज्ञेयानि वृषजन्मनः। कह रहे हैं कि जीवादयो हो ग्रहाः, जीवादि मतलब बृहस्पति शुक्र चंद्रमा, ये मारक ग्रह है। बृहस्पति शुक्र चंद्रमा ये मारक ग्रह है। यह स्थिति वृष राशि जातक के जन्म से विचारना चाहिए। वृष राशि का जो जन्म है जातक है उसके जन्म से विचार करना चाहिए। भौम जीवारुणा पापा एक एव कवि शुभः शनैश्चरेण जीवस्य योगो मेष भवो यदा यथा। करें सूर्य मंगल और बृहस्पति पापक ग्रह हैं। सूर्य मंगल और बृहस्पति पापक ग्रह हैं, मात्र शुक्र ही एक शुभ ग्रह है। मेष राशिस्थ, अब कह रहे हैं कि मेष राशिस्थ मेष भावो यथा, तो कह रहे हैं मेष राशिस्थ के लिए शनि युत बृहस्पति पापक ग्रह कहा गया है। मेष राशि में शनि के साथ बृहस्पति भी हो तो पापक ग्रह कहा जाता है। तद्वत से दूसरे से क्या कहना चाहिए, यहाँ समझिए बृहस्पति एक स्वतंत्र पाप नहीं है। बृहस्पति अगर स्वतंत्र है और अपनी स्थिति से है तो वह पापक ग्रह नहीं है, पाप नहीं है। नायम शशि निहंता स्यात् कारयेत् पाप निष्फलम ज्ञातव्यानि द्वंद्व जस्य फलान्येतानि सूरिभिः। कर मिथुन राशि लग्नज के लिए, मिथुन राशि लग्नज के लिए, मिथुन राशि की लग्न हो, केवल चंद्रमा मारक नहीं होता, तो वहां पे केवल चंद्रमा मारक नहीं होता, अपि च और पाप योग को निष्फल करने में चंद्रमा समर्थ होता है। कह रहे हैं कि अन्यान फलान्येतानि सुरभिः, कह रहे हैं उसका फल अनेक चीजों के लिए, तो वहां पे चंद्रमा मारक ही नहीं बल्कि क्या करते हैं, दूसरे पाप योग को निष्फल करने में चंद्रमा समर्थ हो जाते हैं। भार्गवेन्दु सुतौ पापौ भूषितांगिरसौ भुवौ शुभौ एव एक एव भवेत् साक्षात भूषुतौ योग कारकौ। कह रहे हैं शुक्र चंद्रमा पापक ग्रह हैं, मंगल शुक्र शुभ है। शुक्र चंद्रमा जो पापक ग्रह है, मंगल शुक्र शुभ है, केवल मंगल ग्रह योग कारक होता है। ठीक। निहंता कबीरन्ये तु पापिनो मारका वही काह्वया
कुलिरा सभा अवस्यैव फलान्युहयानि सूरिभिः। करें कर्क राशिगत जातक के लिए शुक्र मारक होते हुए पापक ग्रह भी मारक होते हैं। कर्क राशि जातक के लिए कह रहे हैं, कर्क राशि गत जातक के लिए शुक्र मारक होते हुए पापक ग्रह भी मारक होते हैं। कोई पापक ग्रह है वह भी मारक हो जाता है। रोहिणेय सुत रोहिणेय सितौ पापौ कुजजीवौ भूसुभावहौ प्रभवेद्योग मात्रेण न शुभम कुज शुक्रयोः। कह रहे हैं जैसे बुध शुक्र पाप ग्रह है, वैसे मंगल बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं। इसको आप लोग समझ रहे हैं मैं कहाँ पापक ग्रह कहाँ शुभ ग्रह कह रहा हूं? आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो बताइएगा। मेरा जो बता रहा हूं शब्द अर्थ समझ में सबके आ रहा है? चलिए तब, जैसे कह रहे हैं कि बुध शुक्र पापक ग्रह है, वैसे मंगल बृहस्पति शुभ होते हैं। शुक्र मंगल का योग शुभाय नहीं होता है। शुक्र और मंगल का योग जो होता है वह शुभाय नहीं होता है। कहाँ के लिए कहा गया है? पिछली जो हम लोग पढ़े, क्या कर्क राशिगत जातक के लिए यह बताया गया है। घ्नान्ति सौम्यादयः पापाः मारकत्वेन लक्षिताः एवं फलानि वेद्यानि सिंहजस्य मनीषिभिः। कह रहे हैं बुधादि ग्रह मारक होने पर प्रबल होते हैं। बुधादि ग्रह मतलब जो 4 ग्रहों को मारकेश कहा गया है, तो बुधादि ग्रह मारक होने पर प्रबल होते हैं। सिंह लग्न राशि से युक्त सिंह लग्न राशि से उक्त विचार फल होता है। यह सिंह राशि के लिए कहा गया है। कुजा जीवेन्दवः पापा एक एव भृगुः शुभः भार्गवेन्दु सुतावेत वेव भवेताम योग कारकौ। कह रहे हैं चंद्र मंगल गुरु पापक ग्रह होते हैं, केवल शुक्र शुभ होता है। कहाँ कह रहे हैं? यह सिंह लग्न के अंदर की बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध योग कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध योग कारक होते हैं। न हंता कविरन्येतु मारकास्ते कुजादयः प्रतीक्षेत फलान्येवं कन्या राशि भवस्य ही। कन्या लग्न राशि कन्या लग्न की और राशि की स्थिति हो तो जातक के लिए कहते हैं, जातकों के लिए शुक्र मारक नहीं होता है, मंगल आदि पापक ग्रह मारक होते हैं। तो वहां पे मंगल आदि जो ग्रह हैं पापी ग्रह, वह मारकेश हो जाते हैं। जीवार्कभूसुता पापाः शनैश्वर बुधौ शुभौ भवेताम राजयोगस्य कारकौ चंद्रजौ। सूर्य मंगल और जीव पाप होते हैं। सूर्य मंगल और जीव पाप होते हैं और शनि बुध शुभ होते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध राजयोग कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध राजयोग कारक होते हैं। कुजौ नहंता जीवाद्यः परे मारक लक्षणा निहंतारः फलान्येवं ज्ञातव्यानि तुलाभवः। कह रहे हैं तुला लग्न राशि के लिए वृश्चिकेश मारक नहीं होता है। तुला लग्नज
तुला लग्न राशिज के लिए वृश्चिकेश, जो वृश्चिकेश, वृश्चिक का स्वामी है मंगल, वृश्चिकेश मारक नहीं होता है। बृहस्पति आदि ग्रहों में मारकत्व धर्म आता है। तुला लग्न है तो द्वितीय राशि वृश्चिक हो जाएगी, दूसरे भाव का वो मारक भाव है तो वृश्चिकेश, वृश्चिक का जो स्वामी है मंगल वो मारक नहीं होता है। और बृहस्पति आदि ग्रह उसमें मारकत्व का धर्म निभाते हैं, मारकत्व धर्म आ जाता है। सौम्य भौमसिता पापा शुभौ गुरु निशाकरौ सूर्य चंद्र मसावेवं भवेताम योग कारकौ। किसी लग्न राशि से बुध मंगल और शुक्र पापक ग्रह हो जाते हैं। किसी लग्न राशि से बुध मंगल और शुक्र पापक ग्रह हो जाते हैं। बृहस्पति चंद्रमा में शुभत्व से चंद्रमा योग कारक हो जाता है। यह तुला लग्न के लिए कह रहे हैं। जीवो नहंता सौम्याद्याः परे मारक लक्षण तत्तत्फलानि विज्ञेयानि वृश्चिक जन्मनः। कह रहे हैं वृश्चिक लग्न राशियों के लिए, वृश्चिक लग्न राशियों के लिए गुरु मारक नहीं होते। जैसे वृश्चिक लग्न हो गया तो अगला राशि हो गया क्या, धनु, द्वितीय भाव में मारक भाव, मार्केश में बैठ गए धनु। और अगली राशि कहाँ बैठी, मीन कहाँ बैठेगी, पंचम त्रिकोण। हाँ पंचम में चतुर्थ में, पंचम त्रिकोण में आएगी वृश्चिक राशि हाँ लग्न की बात में। हाँ पंचम भाव में। तो द्वितीय और पंचम भाव के कारक हो गए। तो वहां पे कह रहे हैं कि तुला लग्न की उसमें जो है, किसमें, वृश्चिक लग्न ना जी गुरुजी, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लग्न राशियों के लिए गुरु मारक नहीं होता, अपिच अन्य सौम्य ग्रह मारक होते हैं। बल्कि और जो सौम्य ग्रह, पापक ग्रह नहीं, सौम्य ग्रह मारक होते हैं। एक एव कवि पापः शुभौ भौम दिवाकरौ योगो भास्कर सौम्याभ्याम न तुहंताम सुतः। करे मात्र शुक्र एक पापक ग्रह है, मंगल सूर्य शुभ हो जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, वृश्चिक लग्न के लिए बात कर रहे हैं कि मंगल सूर्य शुभ हो जाते हैं। मात्र शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो पाप ग्रह हो जाते हैं। सूर्य बुध से राजयोग होता है, शनि मारक नहीं होता है। यहाँ पे वृश्चिक राशि में कह रहे हैं शनि मारकेश नहीं होते हैं। ठीक है। ध्यानति शुक्रादयः पापा मारकत्वेन लक्षिताः ज्ञातव्यानि फलान्येवं धनुश्च मनीषिभः। धनु राशि से शुक्रादि मारक होने से मारक होते हैं। धनु राशि के बाद में, धनु के बाद में अगर कोई मारक होता है तो क्या करे, शुक्रादि ग्रह मारक हो जाते हैं। शुक्र जो है धनु राशि का लग्न है तो उसमें शुक्र जो है वो मारकेश हो जाएंगे। कुजेन्दवः पापाः शुभौ भार्गव चंद्रजौ स्वयं चैव नहन्ता स्यात् मंदौ भौमादय परे लल्लक्षण निहंतारः कविरेकः सुयोगकृत ज्ञातव्यानि फलान्येवं बुधाईश्च मृग जन्मनः। कह रहे मकर राशि के लिए
मकर राशि मतलब राशि के स्वामी के लिए, मकर राशि के लिए चंद्र मंगल और गुरु पापक ग्रह हो जाते हैं। चंद्र मंगल और गुरु पापक ग्रह हो जाते हैं। शुक्र चंद्रमा शुभ होते हैं। शनि मारक नहीं होते हैं। मारक लक्षण लक्षित होने से भौमादि ग्रह मारक हो जाते हैं। मारक लक्षण दिखने से भौमादि ग्रह जो होते हैं वो मारक हो जाते हैं। मात्र शुक्र ग्रह योग कारक हो जाता है। उस कुंडली में मकर लग्न राशि के लिए शुक्र जो है एक योग कारक ग्रह हो जाता है। जीव चंद्र कुजाह पापा एकौ दैत्य गुरु शुभम गुरु शुभः राजयोग करौ भौमः कविरेव बृहस्पतिः निहंता ध्वरत घ्नन्ति भौमाद्या मारकत्वेन लक्षिताः एवं फलान्यूहन्नेव ही झस जन्मनः। कह रहे हैं मीन राशि जातक के लिए, मीन राशि जातक के लिए सूर्य शुक्र बुध और रवि पापक ग्रह हैं। मीन राशि जातक के लिए सूर्य शुक्र बुध और रवि पापक ग्रह हैं। चंद्रमा मंगल शुभ ग्रह है। मंगल बृहस्पति योग कारक होते हैं। मारक संबंधित मंगल मारक नहीं होते हैं। मारक मतलब मारक भाव से संबंध रखने पर भी मंगल मारक नहीं होते हैं। मारक लक्षित लक्षण से बुध और शनि मारकेश होते हैं। शनि और बुध अगर मारक लक्षण भी दिख गया तो मारकेश का लक्षण भी दिख गया तो शनि और बुध मारकेश हो जाते हैं। मंद शुक्राशु कह रहे हैं कि लक्षण मात्र से लक्षित होने से बुध और शनि मारक होते हैं। मंद शुक्राशु मत सौम्याः पापाः भौम बुधो शुभौ महिषुत महिषुत गुरु योग कारकौ नैव भूषुतः मारकौ मारको मारकाभिज्ञौ मंदज्ञो ध्वन्ति पापिनौ इत्यूह्यानि बुधैस्तत्र फलानि झस जन्मनः। करें मंगल और गुरु की योग कारिका से शनि शुक्र सूर्य और बुध मंगल और गुरु की योग कारिका से, योग अगर कारक है मंगल और गुरु तो योग कारिका से शनि शुक्र सूर्य और बुध पापक ग्रह तथा मंगल और चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। शनि और बुध दोनों पापक ग्रह मारकेश संबंध से मारक होते हैं।
शनि और बुध दोनों पापक ग्रह मारकेश संबंध से मारक होते हैं। यह विचार मीन लग्न जन्मा जातक से करना चाहिए। इतच्छास्त्रानुसारेण मारकान्निर्दिशेत् बुधः चंद्र सूर्यौ विना सर्वे मारकाः परिकीर्तिताः। स्वदशायां स्वभुक्तौ च नराणां निधनं नहि क्वचित् भुक्तौ समिच्छन्ते स्वभुक्तौ न कदाचन। कह रहे हैं इस शास्त्रानुसार विद्वान दैवज्ञ को भविष्य का विचार करना चाहिए। क्या? चंद्रमा मंगल को छोड़कर सभी ग्रह मारक हो जाते हैं। मारक ग्रह की दशा में मरण होता है। मारक ग्रह की दशा में मरण होता है। मारक ग्रह की दशा में किसी अन्य ग्रह की अंतरदशा में जातक का निधन होता है। एक मारक के महादशा में दूसरे मारक की अंतरदशा में निधन होता है। इसी प्रकार किसी ग्रह की भी दशा में ग्रह की मारक ग्रह की अंतरदशा में भी मरण नहीं हो सकता इत्यादि कह रहे हैं कि जब कोई एक दूसरा मारकेश दूसरे मारकेश की अंतरदशा आती है तभी जो है मरण होता है, और नहीं किसी पापक ग्रह की दशा अंतरदशा या और किसी में मरण नहीं होता है। हाँ, कष्ट जरूर प्राप्त होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी।